भाई वो जो बड़े वाले बच्चे थे कल भाई, उनमें से एक जो मोटा सा बच्चा था ना, उससे भाई फिर से बिल्ली उठा के ले गई। और भाई पापा थे मतलब बाहर ही, और बिल्ली आई भाई अचानक एकदम। जब तक उन्होंने चिल्लाया तब तक तो भाई उसने बच्चे को पकड़ा और लेके भाई इस साइड से भाग गई। अब उनमें से केवल ये दो बच्चे बचे हैं, ये और एक वो, और उनके साथ एक और था ना मोटा सा, वो वाला बिल्ली पकड़ के ले गई भाई। अभी मुझे ये चीज पापा ने बताई है मॉर्निंग में। अब भाई ऐसे बिल्ली नहीं मानेगी, मैंने आपसे बोला था ना कि बिल्ली आएगी रेगुलर भाई, किसी ना किसी को मारेगी। और कल तो भाई वो दिन दहाड़े ही आई बिल्कुल, उसने इंतजार भी नहीं किया कि भाई थोड़ी सी भी रात हो, दिन में आके उसने पकड़ा भाई। उसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, मेरे माइंड के अंदर कुछ चल रहा है, और जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा तब तक भाई वो नहीं मानेगी। उसके साथ एक पूरा गेम खेलना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा सारा सीन। इसी के अंदर बंद करूंगा, और अब इन्हें बिल्कुल भी नहीं खोलूंगा, इसी के अंदर बंद रखूंगा। पापा से भी मना कर दूंगा कि वो भी अपने सामने नहीं खोले, क्योंकि भाई जब उनके सामने बिल्ली उठा के ले गई तो भाई बिल्ली के लिए बहुत आसान है उठाना। जब मैं आऊंगा तो मैं तो खोल दूंगा, अभी ये बंद ही रहेंगे सारे। अब भाई बिल्ली को इसके अंदर बंद करूंगा, सारा प्लान सेट करके देखते हैं भाई कैसे बंद करना है, क्योंकि जब तक इसके अंदर बंद नहीं होगी तब तक पकड़ में नहीं आएगी। और पकड़ के भाई यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर दूर छोड़ना है। दो है क्योंकि भाई अब बहुत ज्यादा हद हो गई है, और ऐसे तो भाई एक एक करके ये मेरी सभी मुर्गियों को मार सकती है भाई। इतने सारे बच्चे निकाल लेती हो, 4 बिल्कुल बड़े हो गए थे, और दो तो भाई इतने बड़े बड़े बिल्ली उठा के ले गई। एक उस दिन ले गई थी और एक भाई कल ले गई। चलो अभी तुम लोग बैठो इसी में, भाई करते हैं कुछ इंतजाम बिल्ली का। अभी भाई मोहित लेके आया था दाने, ये भाई अपनी वीडियो बना रहा था यहाँ पे, तो अभी इन सभी को खोल दिया है। और आज मैंने इसीलिए दाने नहीं डाले थे क्योंकि आज भाई ये आता दाने डालता। अभी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, और इनमें से कुछ मुर्गी भाई उसके अंदर घुस गई अंडा देने के लिए, और मुझे इन सभी को भाई बंद करके यहाँ पे जाना है, क्योंकि अब भाई बिल्ली आ रही है बराबर। दूसरा बच्चा वो ले जा चुकी है, तो अभी ये सारे चुंग रहे हैं, और कुछ दाने भाई इसने पहले से ही बाहर डाल दिए हैं। अब भाई इसका इंतजार कर रहा हूँ। एक तो भाई ये जा रही है बार बार अंडा देने के लिए, एक भाई ये देखो इसके अंदर अंडा देने के लिए बैठी। मैं सोच रहा हूँ ये सारी अंडा वंडा दे ले, उसके बाद ही बंद करूँ। पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे नहीं जा सकता हूँ भाई, बिल्ली किसी भी टाइम आ सकती है। इनका भाई फिर से सेटलमेंट दरवे के अंदर ही करना पड़ेगा, वरना भाई ये यहीं पे अंडा देंगी। और एक मन मेरा कह रहा है कि भाई इन्हें खुला रहने देते हैं, अंडा दे लेने देते हैं। और एक तरफ भाई मुझे डर भी लग रहा है इस चीज का कि कहीं मेरे पीछे बिल्ली ना आ जाए। चलो थोड़ी देर के लिए इन्हें खुला रहने देते, बाकी सबको बंद कर दिया है। 30 मिनट के बाद फिर से आऊंगा, तब देख लूंगा। अगर ये अंडा दे लेंगे तो इन्हें बंद कर दूंगा। भाई फिर से मुर्गियों की चिल्लाने की आवाज आ रही है बहुत तेज। अभी भाई मैं इन सभी को बंदी करके जाता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर पापा के साथ। तो अब यहाँ पे भाई कोई देखने वाला नहीं है, तो इन सभी को बंद कर देता हूँ एक बार। चलो 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 अंदर, इससे भी निकालता हूँ। हट, एक अंडा फूट, चलो जल्दी जल्दी हटो। बच्चों को सबसे पहले टारगेट बना रही है वो। भाई एक गाय है, साहिवाल की मिक्स है। अब पता नहीं भाई कितनी परसेंटेज है उसमें, पापा को किसी ने बताई थी। वही गाय देखने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ भाई पापा के साथ। पता नहीं भाई पापा ने देखी है या नहीं देखी है, और शायद वो भी अभी जा रहे हैं। तो एक बार भाई देखते हैं चल के, अगर सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक लगेगी तो भाई ले सकते हैं वो वाली। और इसीलिए जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए। और आप में से एक भाई बोल रहा था कि आपके पास सफिशिएंट गाय है, तो फिर आप गाय क्यों ले रहे हो? गाय भाई हम लोग देख रहे हैं मेन चीज अपने घर पे भाई दूध के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है भाई बछिया है, और उनमें से भी भाई केवल जमुना है जो कि अब प्रेगनेंसी उसकी कंफर्म हुई है, 4 महीने की हो जाएगी 23 तारीख को। हमें भाई एक गाय चाहिए दूध के लिए, जिससे भाई हमारे घर पे दूध हो। इसलिए भाई हम लोग गाय को देख रहे हैं, क्योंकि इस बार भाई मैं भी चाह रहा हूँ कि कोई देसी गाय घर पे आए। भाई रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। ये लो भाई बकरियां ही बकरियां। अब आए हैं पक्के रोड पे, बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे डालती थी मोटरसाइकिल, निकलना मुश्किल हो गया। बट भाई शॉर्टकट था बहुत ज्यादा। अब भाई वैसे आते तो बहुत टाइम लगता, बट उससे भाई बहुत कम टाइम लगा।
फाइनली गांव में पहुंचते ही बाइक को पेड़ के नीचे लगा के हम चल दिए उस घर की तरफ जहां पर वो गाय हैं। घर में घुसते ही भाई सबसे पहले हमारा स्वागत किया एक पिटबुल ने, जिसका मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बट वो सीधा था। अंदर घुसते ही हमारी नजर पड़ी सबसे पहले बच्चों पर, जिसमें भाई 3 गाय के बच्चे थे और एक भैंस का बच्चा था। और फिर थोड़ी सी आगे जाके हमने देखी गाय। जो गाय हम देखने के लिए आए थे वो है भाई ये, जिसके सींग नहीं है, और ये भाई साहिवाल की दोगली है। और मेरे पापा को बहुत अच्छी नॉलेज है गायों के बारे में और भैंसों के बारे में भी है। फिर उसके बाद उन्होंने गाय को खुलवाया और थोड़ा सा चला फिरा कर भी चेक किया। इनमें से भाई एक गाय थी जिसके केवल 3 ही थन काम करते थे, तो उससे तो कोई मतलब नहीं था। और बाकी जो 2 काली गाय हैं इनका भाई कोई देसी से लेना देना नहीं है, तो इनसे भी हमें कोई मतलब नहीं था। और इस गाय के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ जो हम देखने के लिए आए हैं। सबसे पहली चीज तो इनके पापा ने बताया था 8 लीटर दूध, बट इनके लड़के ने बताया कि 3.5 लीटर दूध वो एक टाइम का दूते हैं इसका, और केवल 1 थन बच्चे को देते हैं। ये है भाई इस गाय का बच्चा, बछिया है ये। और अभी भाई केवल 10-12 दिन हुए हैं इसे बच्चा दिए हुए, और ये भी ये साहिवाल की ही बता रहे हैं। बट इसमें भी भाई मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, या तो भाई अच्छा सीमन नहीं था या फिर ये साहिवाल की बच्चियां नहीं है, क्योंकि इनकी गाय भाई साहिवाल की दोगली है, तो उस हिसाब से भाई बच्चा बहुत बढ़िया होना चाहिए। फिर पापा ने बताया कि इनके पास मुर्गियां भी हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई मुर्गियों को भी देख लिया जाए। और इनके पास भाई एक असील मुर्गी और उसके बच्चे थे, और एक मुर्गा था जिसे भाई मेरे यहाँ पर बिहारी मुर्गा बोलते हैं। ये भाई उड़ने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं और इसका भाई कलर भी बहुत ज्यादा यूनिक था। बाकी असील मुर्गी मुझे इनकी अच्छी लगी। मैं भाई चाहता था कि 1-2 बच्चे मैं यहाँ से असील के ले जाऊं, बट फिर भाई मैंने बोला नहीं क्योंकि मेरे साथ पापा थे। और ये है भाई इनकी गाय। मैंने सोचा भाई आपको भी एक बार दिखाई जाए। और बाकी तो भाई मुझे उतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि सबसे पहले तो भाई दूध का सीन ही मुझे समझ में नहीं आया। 3.5 लीटर यानी कि 7 लीटर दूध दे रही है ये एक थन छोड़ने के बाद, यानी कि वही 8-9 लीटर दूध होगा इसका। और कमजोर भी है भाई। कमजोर का तो ये है कि भाई बहुत सारे जानवर इनके पास, इसीलिए ये सेल कर रहे हैं। तो खाने पीने की तो अपने पास कमी नहीं है। बाकी अभी हम देख के जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि भाई जिसकी गाय है उनके लड़के हैं यहाँ पे, वो खुद नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात भी नहीं वैसी हो पाती, तो इसलिए भाई हमें घर पे आना ही था। बाकी उन्होंने बोला भी था कि अगर आप चाहोगे तो हम दूके दिखा देंगे। फिर थोड़ी बहुत देर हम वहाँ पे रुकते हैं और गाय को देखते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं गाय के बारे में, और फिर चले आते हैं भाई घर। तो भाई अभी फाइनली वहाँ से लौट के आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं क्योंकि पापा गए हैं पीछे, और भाई देख तो आए हैं। बाकी बताते हैं आपको घर पे चल के सारा कुछ। तो भाई मैं मार्केट से लेके आया हूँ ये कद्दू के बीज और ये है तोरई के बीज। अभी मैं अन्नू को साथ लेके आया हूँ ताकि भाई एक भी बीज खराब ना हो, सही तरीके से गड़ जाए। ले अन्नू, कौन सा गाड़ है? दोनों गाड़ है कि दो बीज गाड़ देना, नहीं तो पानी होने का, पानी लगा रहते नमी हो। पानी तो लगा दिए, अब तो बारिश हो ही रही है। और भाई 2-3 जगह सोच रखी है, उन जगहों पे लगाएंगे। और एक तो जगह मैंने ये सोच रखी है क्योंकि ये वाली बिल्कुल सेफ है जगह। और अभी बारिश हो रही है, फिर देखेंगे भाई जब बारिश बंद हो जाएगी कैसे करके पानी लगाना है। पहले निकलने देते हैं एक बार बेल को, और भाई वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे एक जगह सोचिए और देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पे लग सकती है, या किसी को जरूरत होगी बचेंगे तो भाई उन्हें दे देंगे। तो भाई एक तो यहाँ पे गाड़ दे रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, पानी चलता रहेगा, जब भी वो खेत में लगेगा तो यहीं से होके आएगा, पानी मिलता रहेगा उससे। दोनों गड़ा इधर में खराब नहीं करी होगा तो चलिए ये तो दोनों गड़ा दो ना, तुरैया और दोनों तो अलग अलग गड़े हैं ना। हाँ भी अलग अलग। अभी बहुत सारे बीज हैं, कुछ बीज और गाड़ते हैं यहाँ पे। वही सोच रहा हूँ कि इस वाले नींव पे वही तोरई के बीज गाड़ देता हूँ। अन्नू कौन से वाले पेड़ से गड़े हो? सही है, आओ। हाँ भाई यहाँ पे सही रहेगा। कद्दू के इतने सारे बीज हैं। अरे भाई देखते हैं कहाँ कहाँ पे लगाना है। कुछ बेल भाई लगा देते हैं यहाँ पर। कद्दू की तो यहाँ पे सही रहेगा क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी जगह पे भाई ऐसी जगहों पर बहुत बढ़िया बेल होती है और भाई बहुत बढ़िया कद्दू आते हैं। अब भाई मैं ये कद्दू के बीज गाड़ रहा हूँ, तोरई के बीज गाड़ रहा हूँ, और भाई ये बोल रहा है फायदा क्या है इसका। अब भाई इससे ये पूछो अगर कल को आपातकाल लगेगा, टमाटर भाई 200-500 रुपए किलो होंगे, तो भाई फ्री में तोड़ सकता है सब्जी, ये फायदा है इसका। अब भाई कुछ मैं सोच रहा हूँ इस वाली जगह में लगा देता हूँ क्योंकि भाई ये ऐसी पड़ी रहती है खाली, बट भाई यहाँ पे सांप बहुत है तो कोई जाएगा नहीं, मुझे ही अंदर जाके लगाने पड़ेंगे। कद्दू के तो लगा ही देता हूँ कम से कम, आगे तो भाई बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी है तो यहीं पे गाड़ देता हूँ। यहाँ भाई मिट्टी भी गीली है, ये ऐसे इस तरीके से, और एक भाई ऐसे। अब सही है भाई, तो ज्यादा अंदर जाना सही नहीं है भाई। अन्नू बता रहा है भाई यहीं पे टट्टी फेंकता रहता है कुत्तों की अपनी, तो यहाँ पे सही है भाई, यहाँ पे निकलेगा, इस साइड कर देंगे। ओके डन डन।
आप सोच रहे हो भाई ये मैंने किसके लिए काटा है? ये मैंने काटा है ये वाला पूरा बांधने के लिए, और मैं भाई इसी से बांधता हूँ। अभी थोड़ा सा लेट आया हूँ क्योंकि भाई गर्मी है बहुत ज्यादा, और भाई उमस वाली गर्मी हो रही है और बारिश का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है। उत्तरी भाई बहुत ज्यादा टाइट हो गया है ये तो भाई, कटता भी नहीं है। और ये लो भाई, मेरे ख्याल से अब ये हो जाएगा, इतना काफी है। अब एक बार इससे भाई बांध के देख लेता हूँ। हो जाएगा बस भाई, हो जाए और कुछ नहीं। हो भाई यार बहुत वजन हो गया इसके अंदर, बहुत ज्यादा। और आज मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग गाय देखने के लिए गए वो भाई मेरे पापा की जानकारी के एक हैं, उनकी गाय थी। उनके पास बहुत सारे जानवर है, तो उन्होंने मेरे पापा से बोला था, वो मतलब सेल कर रहे हैं। कोई एक दो गाय तो वो सेल करेंगे, बट हमें देसी चाहिए थी, तो भाई हमने वो वाली देखी। तो अभी भाई उसके कुछ पैसे हैं जो पापा ने अपने हिसाब से लगाए हैं, वो भाई अपने हिसाब से बता रहे हैं। और वो फिलहाल तो वहाँ पे थे भी नहीं, उनके बच्चे थे। वैसे तो उसका भाई 3.5 लीटर दूध बताया, जो लड़का था ना वो ही दूध निकालता था। 7 लीटर मान सकते हो दोनों टाइम का। और बोल रहे थे एक छोड़ देते हैं थन उस बछिया के लिए। बाकी भाई आप सब भी बताना कैसी लग रही है गाय। भाई देखते हैं कैसा क्या रहता है। आज पापा बोल रहे थे मुझसे कि चलो तुम्हें दिखा के लाते हैं वो वाली गाय। वो भी देखने के लिए जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ चला गया। मैंने कहा भाई आपको भी दिखाऊंगा। ये लो भाई, ओ बॉय भाई बहुत ज्यादा वजन है इसके अंदर। अभी रखता हूँ मोबाइल और इसके पकड़ता हूँ भाई दोनों हाथों से। तो अभी भाई मैं घर से आ रहा हूँ। पापा को मैंने पहले भेज दिया था घेर में ताकि वो मुर्गियों को खोल दें। बिल्ली भाई फिर से एग्जैक्ट टाइम पे आई और इस बार उसने एंट्री गेट से की। पापा थे घेर में तो उन्होंने तुरंत ही भगा दिया जैसी मुर्गियां चिल्लाई। अब इसका मतलब ये है कि भाई ये आएगी और ये अपने जाल में फंसेगी। कल ही भाई इसका पूरा प्लानिंग करके ट्रैप बनाते हैं और इसे पकड़ेंगे भाई। अब पकड़ के भाई छोड़ेंगे, क्योंकि अगर छोड़ेंगे नहीं तो ये भाई मुर्गियों को नहीं छोड़ेगी। तो अभी मैं आया था मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने के लिए, घर में डाउन है भाई, तो उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं। और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।